बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, सीधा प्रोग्राम पे आ रहा हूं। लेगो दुनिया की एक टॉप टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमेशा से रही है, परंतु एक समय आया 54 देशों में बहुत अच्छा करने के बावजूद 2003 में एक्सट्रीमली लो सेल्स, जीरो प्रॉफिट, कंपनी लॉस में चली गई। $400 मिलियन का लॉस हो गया, सीईओ ने रिजाइन कर दिया, कंपनी डूब गई। हालत खराब थी, लेकिन लेगो ने रीलॉन्च किया अपने आप को। उन दिनों स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ रिंग्स आया था। उसके साथ मिलकर लेगो ने एक पार्टनरशिप करी। ये तीनों सीरीज इतनी पॉपुलर थी कि लेगो जो बच्चों का बेसिक खिलौना था, वो अडल्ट फिक्शन फैन कलेक्टर्स की पहली पसंद बन गया। अचानक लेगो ऊपर उठ गया, बहुत तेज आगे बढ़ा, और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या बोलते हैं? लाउड, कम ऑन। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। क्या कहते हैं? अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो सीधा सीधा आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिल पाता है आसानी से, कैसे टर्न अराउंड किया जाए आने वाले समय में। आज ऐसा हुआ कि हर सेकंड में 7 लेगो सेट दुनिया में बेचे जा रहे हैं। आज 26 लाख लेगो ब्रिक हर घंटे में बनाई जा रही है, और लेगो का टॉप लाइन कितना है आप हैरान हो जाएंगे। 77,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल का हो गया लेगो का। आप कहां से कहां टर्न अराउंड कर सकते हैं। इसी थॉट प्रोसेस के साथ, थ्योरी को हटाते हुए, हमने चैलेंजेस को समझा भारत में क्या चल रहे हैं। साथ साथ देखते रहना, विजुअल अपने हाथ से रात भर बैठ के मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, ताकि मैं आपको ट्रेन कर सकूं ये जाने से पहले। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, लेकिन आप नहीं बेच पाए, नई मार्केट में पोजीशन कर पाए, तो तकलीफ में रहेंगे। हमारे जो जेडएम्स हैं वो सारे उम्मीद करता हूं यही होंगे, दुबई से लौट के आ गए सब। अब ये एक भारत रत्न एडवाइजर टू पीएम सीएनआर राव, इनका कहना है 90% यूनिवर्सिटीज का आउटडेटेड करिकुलम है। मेरा कहना नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा कंटेंट में। हमने लिस्ट करी बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज पढ़ाई में, एंटरप्रेन्योरशिप की। इंडिया का जो स्किल रिपोर्ट है, 33% ग्रेजुएट्स नौकरी पाने लायक है, पाते नहीं है। पाने लायक है, पाते नहीं है नौकरी, उनको मिलती नहीं है। 1992 में जो था, 2022 में वो बदल गया। मोबाइल फोन पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। शॉपिंग आप जाकर के दुकानदार पे भैया ठीक ठीक लगा लो करते थे, आज सामान घर पे पहुंच रहा है। आप जानते हैं फोन कैसे बदला, डायरेक्टरीज कैसे बदली, पेमेंट देने का तरीका चिल्लड़, 1 रुपया 2 रुपया, टॉफियों का धंधा खत्म हो गया। क्योंकि अब अगर 17 रुपए का बिल बनता है तो आप स्कैन कर लेते हैं, 3 रुपए की टॉफी नहीं लेते हैं। आर यू विद मी? यस नो? कैसे सब कुछ बदल रहा है। लोकेशन फाइंडर बदल गया, पहले दिमाग घूम जाता था रास्ता पूछने में, अभी आप सीधा पहुंच जाते हो। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम वही रह गया हमारा। उसके कंटेंट में, करिकुलम में चेंजेस, टेक आया, मोबाइल पे आया, पर कंटेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? ट्रेडिशनल कॉलेज प्रोफेसर थे और बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, इनमें कुछ फर्क हमने आपको बताने की कोशिश करी। ध्यान से समझना भैया, ये काम आने वाली चीज है। मोटिवेशनल सेमिनार नहीं हो रहा है। बाजू वाले से हाथ मिलाइए भैया, मोटिवेशनल सेमिनार, हाँ, ये काम आने वाली बात है। आपको जरा सुनो। आज जो कॉलेज का प्रोफेसर है वो पहले किताब पढ़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेता है, फिर सिखाता है। हमारा जो प्रोफेसर है वो रेफरेंस पॉइंट किताब से नहीं लेता है, उसने खुद स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी थी। आज कॉलेज का प्रोफेसर सीईओ की केस स्टडी पढ़ाता है, लेकिन यहां पे वो खुद ही जो केस स्टडी है वो बड़ा बिजनेस में खुद ही चल के आता है। कॉलेज में एम है कि एग्जाम पास करे, डिग्री मिल जाए। हमारे यहां एम है बड़ा बिजनेस हो जाए, सामने वाले का, हर कस्टमर का बड़ा बिजनेस हो जाए। यहां पे कितना बढ़िया पढ़ाता है टीचर को, उस पे नंबर मिलता है। यहां वो खुद का धंधा कितना अच्छा चलाया है, उसके बेसिस पे प्रोफेसर को नंबर मिलता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे उसकी फिक्स मंथली तनख्वाह है, लेकिन यहां इसकी नेटवर्थ बिलियंस में है। इस पोजिशनिंग को पहचानो। सारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जब पता है कि थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट और नॉलेज पे काम कर रहे हैं, थ्योरी के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी होगा, पर वो बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहां अप्लाइड बिजनेस कॉन्सेप्ट है भैया। इधर जिसने सर्जरी करी है वो साथ में बिठा के दिखा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। क्लासरूम में किताब से नहीं पढ़ा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। जिसने स्विमिंग पूल में कूद के तैराकी करी है, किताब में नहीं पढ़ा रहा है। यहां पे एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, आज भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। पर इधर आज बस 12वीं होनी चाहिए और मन में जुनून होना चाहिए, अपना धंधा बड़ा करूंगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें स्कॉलरशिप होगा, स्कॉलरशिप होगा। एक संडे के दिन टेस्ट आया करेगा, सैटरडे या संडे, वो आपको सुनील सर बताएंगे, आपके लीडर्स बताएंगे। वो टेस्ट आएगा, वेबिनार के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में वो अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है, पास करता है, कितने नंबर लेकर के आता है।
तो वो टेस्ट लिया जाएगा उसका। यहां पे फैकल्टी लिमिटेड है। एक कॉलेज में अगर 100 फैकल्टी है तो 100 रहेंगी, 100 की 500 नहीं हो सकती। पर आपको जान के अच्छा लगेगा, आज हमारी 1500 फैकल्टीज हैं। हर इंडस्ट्री से हम फैकल्टी लेकर के आए हैं। दूसरी चीज, हर इंडस्ट्री का नंबर 1 नंबर 2 लेके आते हैं, 3 4 नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। बड़ा बिजनेस फाइनली प्रेजेंट्स टू यू बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। कम ऑन, मेक सम नॉइज, louder music. Let's stand up for the real champions. For the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Make your body, come on. Stand up, stand up. For the champions. अब मैं आपको 20 पॉइंट दूंगा और बहुत तेज चलूंगा। पहले 2 पॉइंट में 3 4 5 मिनट लगेंगे, फिर 18 पॉइंट तेज चलेंगे। Are you really ready? Are you really ready? कहां कहां से आए हैं? कौन कौन से शहर से आए हैं? पूरे देश से आए हैं? घर वापस जाने की जल्दी है? थक गए हैं? पहला पॉइंट, पहले बिलियनियर प्रोफेसर्स को, दुनिया जिनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है उनकी क्लास हमारे यहां चल रही है। ये मैं कैरिकेचर बनाया अपना, थोड़ा मुंह बड़ा लगा है इसमें। हाँ, रमेश अग्रवाल जी, अभी इनकी केस स्टडी इस समय कंटिन्यूअसली IIM अहमदाबाद में पढ़ाई जा रही है अबाउट ट्रकिंग क्यूब, और ये हमारे साथ फिजिकल क्लास लेते हैं। आप में से काफी लोग इस बात को जानते हैं, अटेंड किया है आप लोगों ने। फिर फिजिकली आकर के बैठते हैं हमारे साथ और हमारे सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ट्रकिंग क्यूब मैंने कैसे बनाया। 40 फुट का ट्रक था और किसी आदमी को 20 फुट की रिक्वायरमेंट थी, सामान 20 फुट खाली रह गया। वो झगड़ा लेने लगा, मैं तो 20 फुट का पैसा दूं। बोला पूरा ट्रक जा रहा है, 20 फुट का पैसा दूं। जब हमारा सामान 20 फुट का तो पूरे का पैसा काहे देंगे भैया? ट्रक तो पूरा जा रहा है, ट्रक लेके जाइए, हम कहां रोके आपको? सामान तो 20 ही फुट है हमारा। अब बहस हुई, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी प्रोडक्ट बना देता है। लाउड गाइस, कम ऑन। कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। रमेश अग्रवाल जी ने पहला इन्वेंशन इनोवेशन किया इसके ऊपर, इन्वेंशन नहीं इनोवेशन, और ट्रकिंग क्यूब ला दिया कि छोटे छोटे, वो क्या कहते हैं, वो जो अपने कंटेनर्स, थैंक यू लवली, और इतनी इंटेलिजेंट हो गए, कंटेनर ला करके रखे, 5 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, 30 फुट का कंटेनर ला के रख दिए। जिसका जितना सामान उतना डालेंगे। अब उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगले का एक कंटेनर जा रहा है, अगले का, उसी ट्रक के अंदर 4 कंटेनर जा रहे हैं। पहले कमाई 1 की होती थी, अब कमाई 3 से होती है, अगर 25% डिस्काउंट होना भी पड़ जाए। कस्टमर को फायदा, अग्रवाल पैकर मूवर को और फायदा। अहमदाबाद के अंदर ये केस स्टडी पॉपुलर हो गई। अब वहां प्रोफेसर बैठ के पढ़ाते हैं, रमेश अग्रवाल जी ऐसा करके दिखाते हैं। यहां रमेश अग्रवाल जी बड़ा बिजनेस में खुद आकर के सारी बात अपने आप समझाते हैं। इसको बोलते हैं पेपर यूज फॉर्मूला। रितेश अग्रवाल, इनकी 10 बिलियन की मार्केट कैप, आप जानते हैं, थोड़ा सा पीछे कट डाउन भी हुआ, कोई बात नहीं, समय आता है ऊपर नीचे होता है, पर बहुत अच्छा काम किया। इतने यंग जेंटलमैन, अमेजिंग। अभी आप लोगों ने देखा था, हम लोग शादी पे उनके साथी थे। उनकी शादी पे उनकी धर्म पत्नी को हमने, बड़ा उनके पुराना बड़ी अच्छी मित्रता है। पर अभी काम पे बात करते हैं। काम यह है कि हार्वर्ड में क्रिएटिंग इफेक्टिव स्पेसेस नेटवर्क्स इफेक्ट के ऊपर इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है। और जो केस स्टडी हार्वर्ड ने प्रोफेसर इनकी जर्नी को पढ़ के समझाता है, रितेश अग्रवाल जी भाई हमारे साथ आते हैं, वहीं आपके साथ मिलकर के पढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे नेटवर्क इफेक्ट मैंने क्रिएट किया। आचार्य बालकृष्ण, 47,000 करोड़ का, क्षमा चाहता हूं, 33,000 करोड़ का इस समय इनका मार्केट कैप हो गया। रुचि सोया लाने के बाद और कमाल किया, बहुत तेज जंप लिया। लगभग 50,000 आउटलेट हो गए इनके देश में, 47,000 टू बी प्रिसाइज। अब ऐसे व्यक्ति आकर के आपको क्या सिखाते हैं? शुरू में IIM बैंगलोर में इनकी राइज ऑफ पतंजलि केस स्टडी पॉपुलर है, और ये हमारे साथ में SKUs पे बात करते हैं, आके समझाते हैं रिटेल में कैसे काम किया जाए। बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूं। शुरू में मुझे याद है, जब मैं एक बार आचार्य जी के साथ बैठा, हम उनसे बोलते, आचार्य जी आज आप रिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। विवेक भाई, जब देश के प्रति भक्ति की भावना हो तो रिटेल अपने आप बढ़ जाता है। अब हम नहीं, ये सब नहीं। बोले जब विकल्प रहित संकल्प हो जाए तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। नहीं आचार्य, स्ट्रैटेजी समझाइए। अच्छा, स्ट्रैटेजी बतानी थी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम विद सम प्रोफेसर्स।
विवेक जी, हमारे एक प्रोफेसर है नॉर्थ ईस्ट में, कोलकाता में रहते हैं, सज्जन भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड। उनका नॉर्थ ईस्ट में स्टार सीमेंट प्लांट है और बड़ा अच्छा बिजनेस किया। मैं एक सज्जन जी के साथ बैठा, मैंने कहा कि आप बताइए नॉर्थ ईस्ट की मार्केट कैसे कैप्चर करी, उसकी क्या स्ट्रैटेजी? उसकी स्ट्रैटेजी, हाँ, भगवान की कृपा से करिए। वो ठीक है, वो तो हम भी मानते हैं, स्ट्रैटेजी बताइए। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो शुरू में तकलीफ आती थी। इट इज नॉट इजी टू गेट कंटेंट क्रिएटेड विद दीस बिलियनियर्स, बिलीव मी, इट्स नॉट इजी। मैं आपको थोड़ा आर्टिजन अप्रोच से समझा रहा हूं। कश्मीर गया था ना, तो कारपेट कैसे बनाया, उन्होंने 1 घंटा लगा के समझाया कारपेट कैसे बनाया। खरीदो ना खरीदो, लेकिन समझाया दिल से। इसलिए उसी तरह से मैं भी आपको समझा रहा हूं ये कंटेंट हमने कैसे बनाया, बड़े दिल से समझा रहा हूं। आपके जो रोल मॉडल है वो आपको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे। ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि बिलियनर आएगा, ब्लूप्रिंट आपको अपना देके जाएगा। आरएस सोडी 55,000 करोड़, जब ये ज्वाइन किए थे अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, 8,000 करोड़ का टॉप लाइन था। अब ये मूव ऑन किए तो 55,000 करोड़ पे छोड़ के गए हैं। आज 10 लाख आउटलेट्स हैं इनके देश में। एक, कम ऑन गाइस, कितने? 10 लाख आउटलेट हैं देश में। अमेजिंग। आरएस सोडी जब इन्होंने शुरू किया था, उससे पहले मैं IIM अहमदाबाद और बैंगलोर में इनकी